दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल क्यूरोसिटी गाइड यानी जिज्ञासा समाधान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? धार्मिक रीति रिवाजों को लोग विशेष महत्ता प्रदान करते हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक कार्य को करते समय उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। धार्मिक शास्त्रों में उल्लेखित किसी भी बात को अनदेखा करना उस जातक के लिए ही नुकसानदेह है जो किसी विशेष पूजा से वरदान की अपेक्षा रखता है। हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि नियमों का पालन करने के साथ हमारे धार्मिक शास्त्र अपने भक्तों को कुछ नियमों में विभाजित भी करते हैं। कौन से जातक किस प्रकार के धार्मिक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं एवं किन कार्यों में गलती से भी भाग नहीं ले सकते, इस सब का वर्णन धर्म ग्रंथों में किया गया है। ऐसा ही एक नियम भगवान शिव के रूप शिवलिंग से जुड़ा है, जिसके संदर्भ में यह माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं शिवलिंग को हाथ भी नहीं लगा सकती। उनके द्वारा इस शिवलिंग की पूजा का ख्याल करना भी निषेध है। लेकिन ऐसा क्यों? हम जिस गुरुवार अथवा भगवान को मानते हैं, जिनकी दिन रात आराधना करते हैं, वे स्वयं ही हमें नियमों में क्यों बांधना पसंद करेंगे? लेकिन धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाते हुए ऐसा कहा जाता है कि अविवाहित कन्याओं को हमेशा ही शिवलिंग की पूजा से दूर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लिंगम एक साथ योनि, जो देवी शक्ति का प्रतीक है एवं महिला की रचनात्मक ऊर्जा है, का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शिव पुराण के अनुसार यह एक ज्योति का प्रतीक है। कुछ सामाजिक धारणाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष के द्वारा संपन्न होनी चाहिए, न कि नारी के द्वारा। महिलाओं को शिवलिंग की पूजा से दूर ही रखा जाता है। खास तौर पर अविवाहित स्त्री को शिवलिंग पूजा से पूरी तरह से वर्जित रखा जाता है। परंतु ऐसी मान्यताएं क्यों बनाई गई हैं? किंवदंतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। आमतौर पर शिवलिंग की पूजा करने के बाद श्रद्धालु इसके आसपास घूमकर परिक्रमा करने को सही मानते हैं, लेकिन अविवाहित स्त्री को इसके चारों ओर घूमने की भी इजाजत नहीं दी जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं और किसी स्त्री के कारण उनकी तपस्या भंग न हो जाए, इसका ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हमेशा से ही जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखा जाता है। केवल मनुष्य जाति ही नहीं, देवता व अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी से उनकी पूजा करती हैं। यह इसलिए कि कहीं देवों के देव महादेव की समाधि भंग न हो जाए। जब शिव की समाधि भंग होती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और अपने रौद्र रूप में प्रकट होते हैं, जिसे शांत कर सकना किसी असंभव कार्य के समान है। इसी कारण से महिलाओं को शिव पूजा न करने के लिए कहा गया है। लेकिन शिवलिंग की पूजा से अविवाहित स्त्रियों को दूर रखने का यह अर्थ नहीं है कि वे भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती, बल्कि कुंवारी कन्याएं ही शिव जी की सबसे अधिक आराधना करती हैं। अपने लिए एक अच्छे वर की कामना करते हुए वे पूर्ण विधि विधान से शिव जी के 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। व्रत के साथ वे शिव जी की पूर्ण नियमों के साथ पूजा भी करती हैं और ऐसी मान्यता है कि भक्तों के भोले भगवान शंकर उन्हें वरदान भी देते हैं। एक अच्छे वर के अलावा एक महिला का पति उससे प्रेम करे और अच्छा बर्ताव करे, इसके लिए भी महिलाएं 10 सोमवार का व्रत रखती हैं। इसके साथ ही पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सफल बना रहे, इसके लिए महिलाएं शिव तथा माता पार्वती जी की एक साथ पूजा करती हैं। हिंदू मान्यताओं में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जोड़ी का श्रेय भगवान शिव एवं पार्वती जी को दिया गया है। ऐसी मान्यता प्रसिद्ध है कि इन दोनों के प्रेम तथा स्नेह वाली जोड़ी पूरी दुनिया में और किसी की नहीं है। इसलिए भक्त अपने अच्छे विवाहित जीवन के लिए शिव एवं पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। पति पत्नी का विवाह सफल हो, इसके लिए पूजा के साथ कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से केवल सोमवार को ही किया जाए, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। यह व्रत किसी भी दिन रखा जा सकता है, लेकिन शिव के भक्त सोमवार को भगवान शिव जी का प्रिय दिन मानकर ही व्रत एवं पूजा करते हैं। यूं तो वर्ष के सभी सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए माने गए हैं, लेकिन विशेष रूप से सावन के माह, सावन का महीना के सोमवार को अधिक महत्ता प्रदान की गई है। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, इस समय भक्त वे सब कुछ करते हैं जिससे शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वरदान प्रदान कर सकें। इसलिए यदि आप भी भगवान शिव से इस समय किसी वरदान की अपेक्षा कर रहे हैं, तो सावन का यह महीना आपके लिए सही समय लेकर आया है। इस महीने कुल 4 सोमवार हैं, जिसमें विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करके शिव जी की कृपा पाई जा सकती है।
यह तो आपको बता दिया कि कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग पर जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आपको बताते हैं शिव पूजा के दौरान किन वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मदेव के झूठ में उनका साथ देने की वजह से शिव ने केतकी के फूलों को श्राप दिया था। इस कारण शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। शिव द्वारा तुलसी के पति जरासंध का वध हुआ था। इससे निराश और क्रोधित होकर स्वयं तुलसी ने उन्हें अपने पत्तों से वंचित कर दिया था। नारियल तो ठीक है, लेकिन शिवलिंग पर नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। हल्दी का संबंध स्त्री सुंदरता से है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव विनाशक हैं और सिंदूर जीवन का संकेत। इस वजह से शिव पूजा में सिंदूर उपयोग नहीं होता। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे जिज्ञासा समाधान चैनल को पॉपुलर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए, मिलता है ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।